रात बहुत सहज नहीं थी, मौसम इतना बुरा नहीं था, लेकिन फिर भी नींद में भयानक बेचैनी भरी थी। ऐसा लगता था जैसे बिस्तर पर कहीं कुछ चुभ रहा हो या हवा में इतनी अधिक घुटन हो कि सांस रुक रही हो। नींद का एक एक पल बेचैनी से भरा हुआ था, यहाँ तक कि वह नींद थी या अचेतना ये कहा नहीं जा सकता। ऐसा लगा जैसे एक मर्मांतक पीड़ा मुझे ऊपर से नीचे तक बींध गई। मैं तिलमिला उठी। एक असाधारण और आतंकपूर्ण दृश्य, जैसे मेरे सिर पर कोई बहुत वजनी चीज गिरी है और मर्मांतक पीड़ा के साथ मेरे माथे के टुकड़े हो गए हैं। रक्त की कड़वी गर्म धार मेरे कानों के पास से उतरती हुई गर्दन तक आ गई है और छटपटाकर मेरी आंखें खुल गईं। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी मर्मांतक चीख कमरे में किसी घायल पक्षी की तरह फड़फड़ा कर उड़ने लगी हो। लेकिन यातना का वह क्षण केवल उतना ही नहीं था, दर्द को जैसे किसी ने फिर दोहरा दिया। पुनरावृत्ति यातना साधारण नहीं थी। स्वप्न जहाँ एक प्रतीक था, वहाँ ये पुनरावृत्ति माथे पर गिरे उस पत्थर से भी कठोर सत्य थी। मीनल मेरे साथ सोई थी, लेकिन वह यहाँ नहीं थी। कमरे के दूसरे छोर पर शोभन का पलंग था। अंधेरे में भी वह पहचानी जा सकती थी। उसका शरीर अनावृत था। शोभन भी सहज स्थिति में नहीं थे। संभवतः मेरी आंखें खुलने से पहले उस कमरे में सितकार भी गूंज रहे होंगे। शोभन मीनल के शरीर में लिप्त उससे लिपटे हुए थे। मैं नहीं जानती मैं चीखी थी या नहीं, लेकिन कोई ना कोई आहट अवश्य हुई होगी। शोभन तुरंत अलग हट गए। सिर फट जाने की यातना से मेरी हुई चीख मेरे कंठ से अब निकली। मेरा सिर फट गया है शोभन, देखो देखो, ये रक्त सारा तकिया खून से भीग गया है।